हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ क्लास। जो आज की क्लास का हमारा एजेंडा रहेगा वो है हाउ सिस्को एसडीवैन वर्क्स। राइट। अभी तक हमने जितने भी पीछे क्लासेस ली उसके अंदर हमने पढ़ा एक एंटरप्राइज की प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है। किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ वैन्स एंटरप्राइजेस यूज़ करता है, एंटरप्राइजेस का जो डेटा फ्लो होता है, कनेक्टिविटी होती है, वो किस तरीके से काम करती है। जहां हमने पढ़ा कि हर डिवाइस को डेटा सेंटर होके जाना पड़ता है, डायरेक्ट इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी एंटरप्राइज की। राइट। और उसके बाद हमने देखा कि एस डी वैन उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। ठीक है। हमने टनल्स की बात करी, हमने नेक्स्ट हॉप की बात करी, हमने सिक्योरिटी की बात करी, हमने डेटा प्लेन को अलग किया, कंट्रोल प्लेन को अलग किया। राइट। और फिर हमने इन सब सारे पीसीस को हमने एक साथ मिलाया और ये भी बताया कि अभी ऑटोमेटेड कैसे होगा, जो कि हमारा फोर्थ ब्लॉक था ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का। ठीक है। हमने इन सब चीज़ों की बात करी। अब नेक्स्ट, बट हमने अभी तक किसी भी वेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करी सॉल्यूशन की, क्योंकि क्योंकि सारे सॉल्यूशन जो है वो उसी तरीके से ही काम करते हैं। यानी जो उनके पीछे का मोटिव है काम करने का, पहले तो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वो सभी का सेम है। सब एंटरप्राइजेस में जो इश्यूज हैं वो तो सभी के लिए सेम ही है। राइट। एंड इसलिए एच डी वैन के आगे उसका नाम एच डी वैन सोल्यूशन लगा है। हमने ये भी डिस्कस किया था। और अभी यहाँ तक हमने कोई वेंडर की बात नहीं करी थी, बट हमारा कोर्स जो है वो सिस्को एच डी वैन का है। तो आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे सिस्को एच डी वैन कंपोनेंट्स की। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सिस्को एच डी वैन के अंदर। राइट। कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, यानी कहाँ पे डिप्लॉय होते हैं, किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड ये जो कंपोनेंट्स हैं ये जब एक साथ एक जगह पे आ जाते हैं तो ये कैसे काम करते हैं। राइट। यानी जब हमारा ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन ये एक साथ एक जगह पे आ जाता है, आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो ये किस तरीके से सिस्को के एस डी वैन को, ठीक है, ऑटोमेटेड बनाते हैं। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि किस तरीके से ये सब चीज़ें काम कर रही हैं, बट उसमें एक चीज़ मिसिंग थी जो कि था ऑटोमेशन। राइट। यानी ठीक है, हमें सॉल्यूशन मिल गया था टनल से, नेक्स्ट हॉप, इन सब चीज़ों से हमें सॉल्यूशन मिल गया था। बट बट ये तो हम वैसे भी कर पा रहे थे बीजीपी से, डीएम वीपीएन से। अलग क्या है इसमें, एसडीवैन में ऐसा अलग क्या है? तो वो यही है ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन, कि हर चीज़ अपने आप ऑटोमेटेड वे में होगी। ठीक है। आपको कुछ भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे इन तीनों प्लेन्स को, उसके बाद हम इसको कंबाइन करके पढ़ेंगे कि एस डी वैन का, सिस्को का एस डी वैन कैसे काम कर रहा है। राइट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट बोर्ड। ओके, सो जो फर्स्ट बोर्ड है वो है सिस्को एस डी वैन कंपोनेंट्स। जो सिस्को ने अपने कंपोनेंट्स को तीन प्लेन्स के अंदर डिवाइड किया है, सॉरी फोर प्लेन्स के अंदर डिवाइड किया है। राइट। फर्स्ट है मैनेजमेंट प्लेन, जिसके अंदर इनका डिवाइस आता है वी मैनेज। ठीक है। ये एक जी यू आई बेस्ड है, जो कि ऑटोमेशन एपीआई भी है इसके अंदर। ठीक है। एपीआई के थ्रू हम इसमें ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, और जी यू आई के थ्रू हमने एस पी ओ जी पढ़ा था, एस पी ओ जी सिंगल प्लेन ऑफ ग्लास, वो हमें यही डिवाइस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन यानी इन सारे पीसीस को जोड़ने का बॉन्ड कौन है, इनकी बॉन्ड कौन है, वो है वी बॉन्ड। ठीक है। ये ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन है जो सारे डिवाइसेस को, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है पीसीस को मिक्स करना, पीसीस को जोड़ना आपस में। ठीक है। तो ये जो सारे इंडिविजुअल पीसीस हैं, ठीक है, इनको जोड़ने का काम हमारा वी बॉन्ड करता है। इसको सिस्को ने ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन का डिवाइस बताया है। राइट। थर्ड वन इज, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, हमारा मिस्टर स्मार्ट डिवाइस, जो कि है वी स्मार्ट। ठीक है। वी स्मार्ट हमारा डिवाइस है जो कि आता है कंट्रोल प्लेन के अंदर। एंड द लास्ट वन इज वी एच राउटर्स, या हम इसको एच भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारा आता है डेटा प्लेन का पार्ट है, क्योंकि एक्चुअल में डेटा यहीं से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हमारे चार प्लेन्स थे जिसमें सिस्को ने इन चार डिवाइसेस को डिवाइड किया है। हमने एक चीज़ बहुत स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि ये जो एस डी वैन सोल्यूशन था ये पहले विप्टेला का था, 2017 से पहले। 2017 में इसे सिस्को ने एक्वायर किया। ठीक है। एंड सिस्को ने जब इसको एक्वायर किया, तो इसके जो कंट्रोलर्स हैं, एजेस हैं, उनके नाम में कुछ चेंजेस किए। राइट। तो जो पहले हमारा मैनेजमेंट का डिवाइस वी मैनेज होता था, उसको सिस्को ने खाली मैनेजर का नाम दिया। ठीक है। एंड जो हमारा वी बॉन्ड डिवाइस था उसको सिस्को ने बोला वैलिडेटर, यानी इसका नाम अलग किया। एंड जो वी स्मार्ट
जो हमारा कंट्रोल प्लेन का वी स्मार्ट होता था, इसको सिस्को ने बोला कंट्रोलर, यानी यही तो पूरे फैब्रिक को कंट्रोल कर रहा है हमारा, पूरे फैब्रिक को कंट्रोल करने वाला डिवाइस यही है। ठीक है, तो ये नाम कुछ चेंज किए। पहले ये विप्टेला के नाम से जाने जाते थे, विप्टेला मैनेज, विप्टेला बॉन्ड, विप्टेला स्मार्ट, राइट। बट सिस्को ने इसको चेंज कर दिया, सिस्को एस डी वैन मैनेजर, सिस्को एस डी वैन वैलिडेटर, सिस्को एस डी वैन कंट्रोलर। ठीक है, तो ये इन्होंने नेम्स को एडिट किया सिस्को ने। एंड जो हमारे एच डिवाइसेस होते थे, इन्हें हम वी एच कहते थे, यानी विप्टेला एच, इसको खाली एच भी कहते हैं। एच के अंदर दो हमारे आते हैं, सी एच यानी सिस्को का एच डिवाइस, एंड वी एच यानी जो पहले के विप्टेला एच डिवाइसेस हैं, अभी भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से डिवाइड हुआ। जो हमारे वी एच है, ठीक है, उसके अंदर जो फिजिकल डिवाइस है उनके ये कुछ मॉडल्स हैं, जैसे वी एच 100, 1000, 2000, 5000। ये जो डिपेंड है, ये डिपेंड करता है कि आपका फैब्रिक कितना बड़ा है, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने सारे एजेस हैं आपकी, कितने कैंपसेस हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये डिवाइसेस का जो सीपीयूज हैं, जो जितना भी ये हैवी डिवाइस होगा, यानी वो उतनी ज़्यादा टनल्स बना रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये पहले देखना है कि आपके नेटवर्क के अंदर कितने टनल्स कितने आपको टनल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये जब आप डिवाइस परचेज करोगे तो आपको जो सेल्स पर्सन है, ठीक है, वही आपको टेक्निकली भी सपोर्ट करेगा ये बताने में कि आप कितनी आपकी ब्रांचेस हैं, उस अकॉर्डिंग ही वो आपको डिवाइस असाइन करेगा। तो जितनी ज़्यादा हमें टनल्स बनानी होती है, जितनी ज़्यादा वीपीएन्स बनाने होते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें राउटर परचेज करना होता है। ठीक है, एक आता है वी एच क्लाउड राउटर। मान लो आपका डेटा सेंटर जो है वो क्लाउड पे है, मान लो AWS में है आपका डेटा सेंटर, AWS में आपने मशीन्स बना रखी हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स बना रखी हैं। बट अगर आपको इसको भी अपने फैब्रिक का पार्ट बनाना है, तो आपको यहाँ पे भी तो एक एच चाहिए होगी, जैसे आपको यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, क्लाउड के लिए भी वी एच एक इमेज लेके आता है, एक ओएस लेके आता है, वी एच क्लाउड ओएस। ठीक है, आप यहाँ पे एक मशीन बना के इसके अंदर वी एच को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, और तो आपका AWS पे जो भी डेटा सेंटर बना हुआ है, डीसी आपका बना हुआ है, DC2 मान लो यहाँ पे बना हुआ है, तो वो भी आपका फैब्रिक का पार्ट बन जाएगा, सेम काम करेगा। बस आपको कुछ चीज़ें मैनुअल करनी पड़ेंगी, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड जो सिस्को ने अपना CH डिवाइस निकाला, CH राउटर्स निकाले, इन्होंने भी अपना सिस्को कैटलिस्ट 8000 सीरीज में SD वैन का प्रोविजन डाला कि SD वैन को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, नॉर्मल राउटिंग भी ये परफॉर्म कर सकते हैं सिस्को के जो डिवाइसेस हैं, और वो SD वैन को भी सपोर्ट करते हैं, आपको बस कंट्रोलर मोड उनमें ऑन करना पड़ता है। सेकेंड सिस्को ISR 1000, 4000 सीरीज, ये भी नॉर्मल एंड आपका SD वैन दोनों सपोर्ट करता है। एंड जो लास्ट है सिस्को ASR 1000 सीरीज, ये भी आपका नॉर्मल राउटिंग एंड SD वैन दोनों सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे डिवाइसेस का मैंने इंट्रो दिया है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। मैनेजमेंट प्लेन में वी मैनेज, ऑर्केस्ट्रेशन में वी बॉन्ड वैलिडेटर, कंट्रोल प्लेन में वी स्मार्ट एंड कंट्रोलर्स। जो अभी भी इसके नाम चलते हैं वो वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड ही है। इवन सिस्को की जो अपनी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनके अंदर भी कहीं भी बहुत कम ही वैलिडेटर, मैनेज एंड कंट्रोलर देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो नेम्स वहाँ पे भी मेंशन है वी स्मार्ट, वी बॉन्ड एंड वी मैनेज ही हैं, और ये फेमस भी इन्हीं से ही हैं, राइट। तो ये कुछ हमारे डिवाइसेस हमने आपको ब्रीफ दिया आज कि एस डी वैन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, और ये कौन कौन से प्लेन का पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पोर्ट। जो नेक्स्ट पोर्ट है वो है एस डी वैन डिप्लॉयमेंट को लेके। ठीक है, एस डी वैन अब आपने कंट्रोलर्स तो परचेज कर लिए, अब आप इनको डिप्लॉय कहाँ करोगे, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहाँ पे ये सब चीज़ें रहेंगी, ये डिवाइस कहाँ पे एक्चुअल में हमें दिखेंगे। तो सिस्को जो अपना सबसे पहला रिकमेंडेशन देता है वो देता है सिस्को होस्टेड क्लाउड। सिस्को का अपना एक क्लाउड नेटवर्क है, ठीक है, जैसे AWS वगैरह ये सब चीज़ें, ऐसे ही सिस्को का भी है अपना। एंड सिस्को तो यहाँ कहता है कि आप मेरे ही क्लाउड पे डिप्लॉय करो सब चीज़ों को, आप अपना स्मार्ट डिवाइस भी यहाँ करो, मैनेज डिवाइस भी यहाँ करो, और बॉन्ड डिवाइस भी यहाँ करो। ठीक है, इनके आपस की कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, एंड आपको इनका एक्सेस देना, ठीक है, कि ये आप इन तीनों डिवाइसेस का आपको एक्सेस मिले, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस मिले, इसकी भी जिम्मेदारी पूरी किसकी है, सिस्को की है, राइट। इस इनमें कुछ होता है बैकअप्स वगैरह, एवरीथिंग, इन सब की जिम्मेदारी सिस्को अपने सिस्को लेता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन एंड 90% ऑर्गेनाइजेशन
सिस्को के होस्टेड क्लाउड में ही अपने डिवाइसेस को रखती हैं, ठीक है। सेकंड है पब्लिक क्लाउड। मान लो अगर आपको सिस्को का क्लाउड महंगा पड़ रहा है, ठीक है, आपके पास अपना भी AWS या GCP या एज्योर पे अपना, मान लो आपका एज्योर पे आपका खुद का डेटा सेंटर है, तो आप सिस्को का क्लाउड क्यों अलग से खरीदोगे, ठीक है, आपके पास मशीन्स वगैरह वहाँ पे पड़ी हैं। तो आप क्या करोगे, क्लाउड बेस्ड, पब्लिक क्लाउड बेस्ड यानी एज्योर पे अपनी आप तीनों कंट्रोलर्स को बना लोगे, ठीक है। वहाँ पे एक राउटर लगा के आप इनको एक्सेस कर लोगे बाहर, ठीक है, गेटवे के थ्रू, ठीक है। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, बट इसको मैनेज करना आपकी जिम्मेवारी है, इसमें सिस्को का कोई रोल नहीं होगा। आपको सारी लाइसेंस, सारे सर्टिफिकेट, सब चीज़ें मिल जाएंगी, बट आपको इनको मैनेज खुद ही करना होगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज ऑन प्रेमिसेस, ठीक है। ये देखो, ये क्लाउड होस्टेड है, अगर आप एज्योर और AWS पे करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने ऑन प्रेमिसेस पे डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आपको एक फिजिकल सर्वर खरीदना पड़ेगा, ठीक है, एक हैवी मशीन जिसमें काफ़ी सारा CPUs हो, रैम हो, ठीक है। उसके अंदर आपको EXI एंड KVM, ये जो हमारे वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये आपको डालने पड़ेंगे, और उसके अंदर आप फिर अपने इन सब चीज़ों को VM के थ्रू vManage, vBond, vSmart को डिप्लॉय कर सकते हो। इसके भी आपकी जो आपको मेंटेनेंस जो करनी पड़ेगी, एंड जो भी बैकअप्स वगैरह हैं, पूरा आपको ही इसको मैनेज करना है, ये भी आप ही की ही जिम्मेवारी होगी, ठीक है। सिर्फ सिस्को होस्टेड क्लाउड के अंदर सिस्को इसको टोटली मैनेज करेगा, ठीक है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। बट 90% कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन सिस्को के होस्टेड क्लाउड को ही प्रेफर करती हैं, सिर्फ 10% है जिन्होंने ऑन प्रेमिसेस या पब्लिक क्लाउड के अंदर ये डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से आप इनको डिप्लॉय कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। नेक्स्ट है कंट्रोलर्स रीचेबिलिटी, यानी अब आपने डिप्लॉय तो कर लिया, बट क्या आपका जो फैब्रिक है वो उन कंट्रोलर्स तक रीच कर पा रहा है। जब तक रीच ही नहीं कर पाएगा तो VH, हमारी VH हमारे इन कंट्रोलर से बात कैसे करेगी, राइट, इन इन इनसे फैच कैसे होगी, इन डेटा कैसे फैच करेगी, अपनी कंट्रोल पिन किस तरीके से शेयर करेगी, टनल्स कैसे बनाएंगी, ठीक है। तो इनका रीच होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपने ऑन प्रेमिसेस पे बनाओ, अपने ऑन डेटा सेंटर पे बनाओ, या पब्लिक क्लाउड पे बनाओ, ठीक है, जैसे यहाँ पब्लिक क्लाउड पे है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस दे रखा है एज को, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रीच कर सकते हो, ठीक है। तो बट ये आपके पास प्रोविजंस होने चाहिए, जो भी आपका एज आप लगा रहे हो, ठीक है, यानी एज की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी मान लो यहाँ पे आपने पब्लिक क्लाउड पे मान लो IP यहाँ पे मिला है 9.9.9.9, ठीक है। इन डिवाइसेस को 9.9.9.9 मिला है, डिवाइस मान लो एक डिवाइस को मिला है, स्मार्ट को। अब जब VH यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है 9.9.9 तक, तो ये जाहिर सी बात है, ये अपना नेवर्स कैसे बनाएगा इसको, ठीक है। टनल्स किस तरीके से एस्टेब्लिश करेगा, किस तरीके से फैब्रिक का पार्ट बन पाएगा, तो बन ही नहीं पाएगा। तो पहले हमें इसको रीच भी तो कराना होगा, चाहे आपके अपने डेटा सेंटर में हो, या आपने डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रखी हो, या डेटा सेंटर के थ्रू दे रखी हो, ठीक है। बट ये कंट्रोलर्स एच से रीच करने चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तभी ये आपका फैब्रिक का पार्ट बन पाएंगे। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस काम करता है, ठीक है। तो कंट्रोलर्स की रीचेबिलिटी होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। अच्छा, अब ये थर्ड है द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। अब VH ऑन बोर्ड कैसे होती हैं, ठीक है, एच VH हो या CH हो, इसमें दो मेथड है, एक है ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, एक है मैनुअल डिप्लॉयमेंट। मैनुअल डिप्लॉयमेंट तब होगा कि उस सिचुएशंस में होगा जैसे कि आपकी XE डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनके अंदर में भी सर्टिफिकेशंस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी, एंड या ये लेगेसी में चल रहे होंगे, लेगेसी नेटवर्क के पार्ट होंगे, ठीक है। तो आपको इनको बूटस्ट्रैप के थ्रू या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन देके अपने फैब्रिक का पार्ट इनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। या हो सकता है ये आपका क्लाउड बेस्ड हो, ठीक है। क्लाउड बेस के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें मैनुअल करनी पड़ेंगी, सर्टिफिकेशंस वगैरह कॉन्फ़िगरेशंस मैनुअल करनी पड़ेंगी, तभी ये आपका फैब्रिक का पार्ट बन पाएंगे, ऑन बोर्ड हो पाएंगे। ऑटोमेटेड में हमारा जो सिस्को के डिवाइसेस हैं वो PNP प्रोसेस को यूज़ करते हैं, यानी प्लग एंड प्ले। और जो विप्टेला एज है वो हमारा ZTP, ज़ीरो टच प्रोविजनिंग को यूज़ करते हैं। ये अभी मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट अभी नेक्स्ट बोर्ड्स में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ PNP ZTP, ये सब चीज़ें जो अभी मैं आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूँ ये कैसे काम कर रही हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। सो ये है अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें आपस में एक्चुअल में काम कर कैसे रही हैं, राइट।
हाउ ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन वर्क्स। ठीक है, अभी हम ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन की बात करते हैं। ठीक है, हमने मैनुअल तो देखा था किस तरीके से चीज़ें काम कर रही थी। ठीक है, बट वी बॉन्ड किस तरीके से इस पूरे सॉल्यूशन को, या ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन या वैलिडेटर किस तरीके से इस पूरे सॉल्यूशन को, ठीक है, ऑटोमेटेड बनाता है। ठीक है, तो इसमें इस बोर्ड पे हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लो ये आपका वही हमारा सिस्को.com तो नहीं, मान लो ये कोई ABC या XYZ कोई भी कंपनी है। ठीक है, मान लो ये XYZ.com है, XYZ.com। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने पहले सिस्को.com पढ़ रहे थे, बट अब सिस्को ना रख के हमने इसको XYZ.com बना दिया। ठीक है, इसके अंदर अब हमने अब एक्चुअल में इस XYZ.com ने कहा कि अब हम सिस्को SD-WAN सोल्यूशन को खरीदेंगे। ठीक है, इन्होंने इन तीनों डिवाइसेस को परचेज कर लिया। ठीक है, अपनी एजेस भी परचेज कर ली। ठीक है, VH, वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट, ठीक है, एंड वी मैनेजर। ठीक है, ये सारे डिवाइसेस इन्होंने परचेज कर लिए किससे, सिस्को.com से। और सिस्को ने जब ये खरीद रहे थे तो उन्होंने पूछा कि हमको कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। तो सिस्को ने इनको बोला था कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सिस्को के हमारा अपना जो क्लाउड है, सिस्को होस्टेड क्लाउड, उसके अंदर आप होस्ट कीजिए, डिप्लॉय कीजिए इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आपको कुछ भी मैनेज करना नहीं पड़ेगा। इन सारे डिवाइसेस के बैकअप, इनकी रीचेबिलिटी, इनकी आपस की कनेक्टिविटी, इन सब की जिम्मेदारी हमारी होगी, राइट। तो हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सिस्को के क्लाउड पे ही करो होस्ट इसको, राइट। तो मैनेजर ने कहा ठीक है, हम आपके क्लाउड पे कर लेते हैं। अब इन्होंने सिस्को के क्लाउड पे इसको होस्ट कर दिया। अब सिस्को ने इनको सबको डिप्लॉय किया अकॉर्डिंग टू जितने भी CPUs देने थे। CPUs डिपेंड करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एजेस कितने लगने वाली हैं, यानी ये डिवाइस हैं कितनी एजेस को ये कंट्रोल करने वाले हैं, कितनी एजेस को से कम्युनिकेट करने वाले हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग इनको CPUs एंड रैम असाइन होगी। अब सिस्को ने इनको IP एड्रेसेस दिए पब्लिकली। मान लो वी मैनेज को दिया 1.1.1.1। ठीक है, हमारे वी स्मार्ट को दिया 2.2.2.2, एंड वी बॉन्ड को दिया 3.3.3.3, राइट। तो ये इनको पब्लिकली IP ऑर्गेनाइजेशन को मिले कि आपके 3 डिवाइसेस हैं, 3 कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, इन्हीं से ही आपको अपने सॉल्यूशन को ऑटोमेट करना है, राइट। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्को से कोई भी प्रोडक्ट खरीदती है, ठीक है, मान लो ये कोई भी प्रोडक्ट बाय करती है जब किससे, सिस्को से। ठीक है, तब सिस्को के पास एक स्मार्ट अकाउंट होता है। ठीक है, सिस्को के पास एक स्मार्ट अकाउंट है जिसको हम कहते हैं सिस्को स्मार्ट अकाउंट। ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से कुछ भी परचेज करती है तो सिस्को स्मार्ट पे उसका एक अकाउंट बनता है। ठीक है, मान लो अभी इसने ये सारी चीज़ों को परचेज किया। ठीक है, तो अब इसके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट के अंदर, यानी XYZ.com, यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर क्या क्या रहेगा, इस अकाउंट के अंदर रहेगा कि जी XYZ, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेम है XYZ। ठीक है, XYZ ने कौन सा डिवाइस खरीदा है। ठीक है, इन्होंने हमसे ये कंट्रोलर्स खरीदे हैं तीनों। ठीक है, एंड इन कंट्रोल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं 3 कंट्रोलर्स खरीदे हैं। ठीक है, एंड इनका सीरियल नंबर। ठीक है, अब इन्होंने ये क्या डिवाइस, जो कंट्रोलर्स खरीदे हैं, वो क्या हमसे ही हमारे ही क्लाउड पे डिप्लॉय कर रखे हैं। तो हाँ जी, इन्होंने हमारे ही क्लाउड पे डिप्लॉय कर रखे हैं। ठीक है, तो उनका IP एड्रेस क्या है। ठीक है, तो सबका लिए एक इंडिविजुअल IP होगा। ठीक है, 1.1.1। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमारा क्लाउड, सॉरी, बॉन्ड का, वी बॉन्ड का। ठीक है, इनका IP भी यहाँ पे होगा अगर इन्होंने ये कंट्रोलर्स को इन्हीं के क्लाउड पे, यानी सिस्को के क्लाउड पे होस्ट किया रखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एक शीट बनती है सिस्को के स्मार्ट अकाउंट पे। उसी तरीके से एजिस की भी एक शीट बनेगी। ठीक है, मान लो एजिस की भी यहाँ पे एक शीट बनी है। ठीक है, मान लो ये एक इन्होंने अभी एच, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि इन्होंने एक एच डिवाइस अभी परचेज किया है। ठीक है, ये है एज नंबर 1। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आएगा कि XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने एक VH परचेज किया है। ठीक है, एक जिसका सीरियल नंबर है AB, सॉरी, जिसका सीरियल नंबर है
बी एंड सी, ठीक है, ये इसका सीरियल नंबर है। एंड अभी इसको कोई आईपी, क्योंकि ये तो हमारे क्लाउड के, यानी हमारे मतलब सिस्को के क्लाउड पे तो होस्ट है नहीं डिवाइस, ये तो एच डिवाइसेज है। ये तो जाहिर सी बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कैंपस या उनकी ब्रांचेस या उनके डेटा सेंटर पे डिप्लॉय होंगी, ठीक है। तो सिस्को के पास ये इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, किसके अंदर, सिस्को के स्मार्ट अकाउंट के अंदर, ठीक है, कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ें डिप्लॉय कर रखी हैं, ठीक है, और हमारे क्लाउड के अंदर, और इन्होंने ये एच डिवाइसेस खरीद रखे हैं जिनका सीरियल नंबर और चेसिस आईडी, एक चेसिस आईडी भी होती है यहाँ पे, ठीक है, चेसिस आईडी है मान लो 123, ठीक है, ये चेसिस आईडी है। तो ये इनके स्मार्ट अकाउंट में सारी डिटेल इस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, राइट। अब ये जो स्मार्ट अकाउंट है ये फेच है, यानी ये कनेक्ट है एपीआई के थ्रू, किसके साथ, हमारे कंट्रोलर्स के साथ, ठीक है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जब हम वी मैनेज पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अभी आप ये मान लो कि ये जो स्मार्ट अकाउंट है ये अभी कंट्रोलर्स के साथ फैच है, यानी ये कंट्रोलर्स जो हैं आप एपीआई के थ्रू, एपीआई, ठीक है, एपीआई के थ्रू इस अकाउंट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको किसकी, मान लो इन जो डिवाइसेस हैं इनके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा, ठीक है, इनके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन नेम कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, ठीक है। मान लो ये xyz.com, इसके अंदर भी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। तो एपीआई के थ्रू स्मार्ट अकाउंट में xyz.com में जितने भी डिवाइसेस परचेज करें हैं उनकी लिस्ट को अपने पास फेच कर लेगी ऑटोमेटिकली ही। बस हमें यहाँ पे एपीआई हमने, या तो हम अकाउंट अपना लॉगिन करके देंगे, अपने क्रेडेंशियल्स देंगे, या लेकिन ये अगर हमने क्लाउड पे होस्ट किया है किसके सिस्को के, तो ये पूरी जिम्मेवारी उन्हीं की होती है, हमें कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, ठीक है। अभी क्या हुआ, डिवाइस xyz.com ने ये 3 कंट्रोलर्स खरीदे, उनको सिस्को के क्लाउड पे होस्ट करवाया, सिस्को ने इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया, ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस दी, और ऑर्गेनाइजेशन को ये 3 आईपी दिए कि आपका वी मैनेज का आईपी ये है, कंट्रोलर का आईपी ये है, और वी बॉन्ड का आईपी ये है, जो कि पब्लिकली रीचेबल है, यानी पब्लिक आईपी एड्रेसेस है, ठीक है। एंड जैसे ही xyz.com ने, ठीक है, जहाँ से सिस्को से जैसे ही डिवाइसेस खरीदे, सिस्को के स्मार्ट अकाउंट के ऊपर ये सारे इन्फॉर्मेशन उसकी आ गई कि इन्होंने ये कंट्रोलर्स खरीदे हैं जिनके आईपी एड्रेसेस ये हैं, ठीक है। एंड XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने VH भी खरीदा है, कितना, एक खरीदा है, जिसका सीरियल नंबर ये है और चेसिस आईडी ये है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी इसके पास थी, किसके पास, स्मार्ट अकाउंट के पास, जब इन्होंने परचेज किया। एंड ये स्मार्ट अकाउंट किससे एपीआई के थ्रू फैच है, हमारे कंट्रोलर्स के साथ, यानी अब कंट्रोलर्स के पास भी ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन अब कंट्रोलर्स के पास भी है कि XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एच खरीद रखी है जिसकी चेसिस आईडी एंड सीरियल नंबर ये है। ऑलराइट, इतनी बात हमें क्लियर है नाउ। और ठीक है, अभी हम, अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इस एज की रीचेबिलिटी कराई कि ये एज इन्होंने अपने यहाँ पे फायरवॉल लगा रखा था। हमने कहा था कि इनको कहीं भी जाना हो, जिसको ब्रांचेस को कहीं पे भी जाना हो तो वो पहले डेटा सेंटर आती है, फायरवॉल पे अपनी पॉलिसी चेक करती है, अगर वो वहाँ पे परमिट है जाना तो आगे थ्रू होते, चाहे इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पे जाना हो, क्लाउड पे जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, ये हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल वैन के अंदर। अभी मान लो इन्होंने एक एच डिवाइस जो यहाँ से खरीदा था, ठीक है, जिसकी इन्फॉर्मेशन स्मार्ट अकाउंट में भी थी, इन्होंने इस एच को यहाँ पे लगाया, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे उसको इंटरनेट दिया, ठीक है, या मान लो हमने ये इंटरनेट से कनेक्ट था, ये इंटरनेट दिया, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि अभी इन्होंने इसको डायरेक्ट इंटरनेट दिया, अभी के सिनेरियो में मैं ये मान लेता हूँ कि डायरेक्ट इंटरनेट इन्होंने इसको दे दिया, कि चलो अभी डायरेक्ट इंटरनेट इसको दे देते हैं, क्योंकि अब तो ये सिक्योरिटी प्लस वाला डिवाइस हो ही गया है, ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट इंटरनेट दे देते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, ये एकदम फ्रेश डिवाइस है, अनबॉक्स किया एकदम फ्रेश डिवाइस को, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, इस डिवाइस को हमने ऑन किया, ठीक है। इसका वैन, मान लो इसका GE0 पोर्ट था, ठीक है, जो कि वैन पोर्ट था, और लैन ईथरनेट पोर्ट है, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको वैन दे दिया, यानी इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। ये जो डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट, जो ये पोर्ट है एच के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर क्या अनेबल होता है, DHCP एनेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, DHCP बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होता है इस पर, यानी आपको यहाँ पे जो IP एड्रेसेस मिलेगा इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, आपको IP एड्रेस मिलेगा, ठीक है, आपको सबनेट मिलेगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है, गेटवे मिलना चाहिए आपको यहाँ पे,
ठीक है। आपको डीएनएस, मान लो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई, इस वैन को मिल गई, आईपी एड्रेस मिल गया, गेटवे मिल गया इंटरनेट तक जाने का, डीएनएस सर्वर का आईपी मिल गया ताकि ये रिजॉल्व कर सके, ठीक है, डोमेन नेम्स को रिजॉल्व कर सके आईपी के अंदर। ठीक है, इस वैन को ये सारी जैसे ही हमने इंटरनेट से कनेक्ट किया, इसके अंदर ये मिल गया। घर में भी हम क्या करते हैं, मान लो हमारा ये एक लैपटॉप है, ठीक है, हमारा एक वाईफाई डिवाइस होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं उससे या वायर वाईफाई के थ्रू या वायर हम अटैच करते हैं, इसको जस्ट ऑन करते हैं लैपटॉप को, और ये डीएचसीपी के थ्रू उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये गूगल से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है। सेम इसी तरह हमने किया, अनबॉक्स किया, ऑन किया, वायर लगाई, ठीक है, इंटरनेट से सारी इसको आईपी एड्रेसेस मिल गए, ठीक है, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट, वैसे राउटर्स में आपने देखा होगा बाय डिफॉल्ट पोर्ट शट स्टेट पे रहते हैं और डीएचसीपी तो ऑन होता ही नहीं है उसके अंदर, इसके अंदर शट स्टेट में नहीं है, ठीक है। एच डी वैन एज के अंदर ये वी एज है हमारी, ठीक है, इसके अंदर डीएचसीपी पे ये पहले से पोर्ट था, ठीक है, एंड हमने जैसे इसको इंटरनेट से कनेक्ट किया, इसको ये सारे आईपी एड्रेसेस मिल गए। अब इसके अंदर एक प्रोसेस बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया कि इसको आईपी एड्रेसेस मिल चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोसेस बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है जिसे हम कहते हैं, अगर ये वी एच है, अगर ये वी एच डिवाइस है, विप्टेला एज है, तो इसके अंदर एक प्रोसेस बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है जिसे हम कहते हैं ZTP ज़ीरो टच प्रोविजन, ये इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है। जैसे ही आप इसको बूट ऑन करोगे, इसको इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, इसके अंदर एक ZTP प्रोग्राम रन होगा जो कि डेवलपर्स ने इसके अंदर पहले से ही डाला हुआ है, कि जब भी इसको क्या बोला हुआ है वीएच को, कि आप वीएच आप जब भी बूट ऑन होंगी तो आप एक वेबसाइट पे रीच करोगे सबसे पहले, जो कि होगा ztp.viptela.com, ztp.viptela.com पे सबसे पहले आप रीच करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमने आपके अंदर प्रोग्राम डाल दिया है, जैसे ही आप इसको डिवाइस को वीएच को ऑन करोगे, सबसे पहले ये ztp.viptela.com पे रीच करेगा। हमने क्या बताया था कि इसको आईपी और डीएनएस मिल चुका है, इसने डीएनएस रिजॉल्व कर लिया, इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पब्लिक आईपी मिल गया, पब्लिक आईपी इसको मिल गया विया डीएनएस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस वेबसाइट पे रीच करेगा विया इंटरनेट के थ्रू, मान लो अभी इसको डायरेक्ट इंटरनेट है, और ये इस विप्टेला डॉट ztp.viptela.cisco.com पे ये रीच कर गया, ठीक है। ये विप्टेला का एक सर्वर है जिसे ZTP सर्वर कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी ztp.viptela.com है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो स्मार्ट अकाउंट था सिस्को का, ठीक है, ये स्मार्ट अकाउंट किससे और फैच है, इस वेबसाइट पे इस सर्वर से भी इसकी कनेक्टिविटी है, यानी ये फैच है। इस ztp.viptela.com को भी पता है, यहाँ पे तो सारी लिस्ट है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, मैम तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी XYZ, यहाँ पे जितनी ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी सिस्को का प्रोडक्ट SD-WAN का प्रोडक्ट खरीदा है, वो सारी इंफॉर्मेशन ZTP के पास ऑलरेडी है, स्मार्ट अकाउंट से इसने सारी सिर्फ SD-WAN की, ठीक है, बाकी बाकी ये चीज़ें फैच, बाकी कंट्रोल मतलब बाकी अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है सिस्को का, उसके ये डेटा को फैच नहीं कर पाएगा, सिर्फ SD-WAN के जो डिवाइसेस हैं उनको ये फैच कर लेगा कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे VH खरीद रखा, ठीक है। इसके पास ये वाली इंफॉर्मेशन है क्या, कि XYZ.com एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने VH परचेज किया है, एक परचेज किया है, जिसका चेसिस ID ये है एंड सीरियल नंबर ये है, राइट। तो जो ये प्रोसेस था, जो हमने पढ़ा कि जैसे ही ऑन होगा, बूट ऑन होगा, इसको पब्लिक आईपी DNS या नेटिंग वाला मिले, नेटिंग के थ्रू प्राइवेट मिले या पब्लिक डायरेक्टली मिले, जो भी आईपी मिले, DNS मिले, तो सबसे पहले ये यहाँ पे इस पे विजिट करेगा, किसके साथ, अपने सीरियल नंबर के साथ और चेसिस ID के साथ, राइट। तो जैसे ही ये ऑन हुआ, ये ztp.viptela.com का इसने डोमेन रिजॉल्व करके IP पे पहुंचा, IP इसको मिला और ये ztp.viptela.com पे पहुंचा, और इसने इसको बताया, हेलो मैं एक VH हूँ, ठीक है, एंड मेरा जो सीरियल नंबर है वो है ABC, मेरा सीरियल नंबर है, मेरी जो चेसिस ID है वो है 123, मेरा ये
मैं एक वीएच हूँ, ठीक है, मेरी ABC जो है सीरियल नंबर है, चेसिस आईडी है मेरी 123। तो मिस्टर ZTP.viptela.com सर्वर, मुझे मेरे वी बॉन्ड का IP एड्रेस बताओ, ठीक है। अब इसके पास ये इंफॉर्मेशन है, इसके पास ZTP.viptela.com के पास, क्योंकि स्मार्ट अकाउंट से कनेक्टेड है, इसके पास ये और डेटा है कि इसके वी बॉन्ड का IP एड्रेस क्या है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि xyz.com ने जब इनसे सॉल्यूशन अपने क्लाउड पे होस्ट कराया था, तो इन्होंने यहाँ पे आईपी भी लिखा हुआ था कि इसको पता है हमारे वी बॉन्ड का IP 3.3.3.3 है, ठीक है। और ये चीज़ स्मार्ट अकाउंट को पता है, और स्मार्ट अकाउंट ने इसको ZTP पे डाल रखा है, ठीक है, यानी ZTP ने इस इंफॉर्मेशन को फैच कर रखा है। बॉन्ड का एड्रेस है 3.3.3.3 वी बॉन्ड का, ठीक है। अब क्या किया ZTP ने, इसको बोला कि VH, एक बात सुनो, आपका जो वी बॉन्ड है यानी आपका जो वैलिडेटर है, उसका एड्रेस जो है वो है 3.3.3.3। इसने किसने, ZTP.viptela.com ने इसको ये चीज़ बता दी, राइट। जैसे ही इसको ये चीज़ पता चली, किसको, VH को, VH इस कनेक्टिविटी को ब्रेक कर देगा। यानी ये ट्रांजिएंट कनेक्टिविटी कहते हैं, जो टेम्पररी कनेक्टिविटीज़ होती हैं उनको ट्रांजिएंट कनेक्टिविटी कहती है, यानी जो कुछ टाइम, कुछ सेकंड, कुछ एक डेटा के लिए बनती है, जैसे ही वो काम पूरा होता है उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं ट्रांजिएंट कनेक्शंस, ठीक है, ट्रांजिएंट कनेक्शंस हम इनको कहते हैं, जो कि कुछ सेकंड के लिए अपने जैसे ही इनका काम खत्म होता है उसके बाद ये हट जाती हैं, ये कनेक्शंस बंद हो जाते हैं। जैसे ही इसको वी बॉन्ड का, इसको लेकिन हाँ, इससे पहले ZTP.viptela.com इसका चेसिस आईडी चेक करेगा कि ये जो मेरे पास VH की रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो दुनिया में जितने भी एज है सबकी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखेगा कि अच्छा मेरे पास ABC.com, सॉरी ABC सीरियल नंबर से और 123 चेसिस नंबर से एक रिक्वेस्ट आई है। अब इस ये किससे मैच हो रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है ये, ठीक है। इसने चेक किया, इसको पता लगा कि ये तो ABC एंड 123 ये तो XYZ.com का है, ठीक है। अब XYZ.com का वी बॉन्ड का एड्रेस क्या है, वी बॉन्ड का एड्रेस है 3.3.3.3, ठीक है। ये ZTP ने पता लगाया, ठीक है, ये यहाँ पे वैलिडेट हुआ सबसे पहले VH, ठीक है, ये VH मेरा ही है, ये सीरियल नंबर, ये चेसिस आईडी, इसको मैंने वी बॉन्ड का एड्रेस बताना है, वी बॉन्ड का एड्रेस बता दिया 3.3.3.3। उसके बाद ये ट्रांजिएंट कनेक्शन था तो ये क्लोज हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्या, जैसे ही इसको पता चला कि मेरे वी बॉन्ड का एड्रेस है 3.3.3.3, इसने सबसे पहले टनल बनाई, सबसे पहले इसने टनल बनाने की कोशिश करी, किसके साथ, हम इसको करते हैं ब्लू कलर से, ठीक है, ब्लू कलर से हम इसको लेते हैं इस वाली को, ठीक है। सबसे पहले VH ने, जैसे इसको पता चला मेरे वी बॉन्ड का एड्रेस है 3.3.3.3, इसने एक टनल यहाँ से बनाई इंटरनेट से होते हुए, किसके साथ, वी बॉन्ड के साथ, ठीक है। वी बॉन्ड ने भी इसको, अब मैंने क्या कहा था कि ये जो ये सिस्को स्मार्ट अकाउंट है, ये तो इसकी जो ये कनेक्ट है, ये तो इनसे भी कनेक्ट है। अब इसने भी जैसे ही इसको पता चला ZTP.viptela.com में बता दिया कि आपका वी बॉन्ड का एड्रेस ये है। अब ये इसने वी बॉन्ड के साथ एक टनल बनाई जो कि सिक्योर टनल होती है, वो अभी हम सिक्योरिटी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सिक्योर टनल बना ली इसके साथ, ठीक है। अब ये टनल जैसे ही इसने इसके साथ बनाई, अब ये स्मार्ट यानी सॉरी ये वी बॉन्ड वैलिडेटर भी क्या चेक करेगा, ये जो वैलिडेटर है ये भी चेक करेगा कि क्या इसकी सीरियल नंबर और चेसिस आईडी क्या है। इसके पास भी एज ने भेजा है सीरियल नंबर और चेसिस आईडी, जो कि है 123 एंड ABC, ठीक है। इसके पास भी स्मार्ट अकाउंट से सारी सीरियल नंबर फैच है, ठीक है, सारे H डिवाइस हैं, तो इसको भी पता है कि एक H डिवाइस है जिसका एड्रेस, जिसका सीरियल नंबर है ABC एंड जिसका चेसिस आईडी है 123, ठीक है। इसको भी ये पता है, इसको वैलिडेटर यानी वी बॉन्ड को भी पता है ये, ठीक है। अब इसने भी चेक किया कि जो मेरे पास जिस एज की रिक्वेस्ट आई है उसका सीरियल नंबर और चेसिस नंबर क्या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उससे मैच हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है, ABC 123 123, ठीक है, यानी ये डिवाइस जो है वो करेक्ट है,
ठीक है, ये मेरे ही फैब्रिक का XYZ.com ऑर्गेनाइजेशन का ही है डिवाइस। ठीक है, ये वैलिडेट हो गया डिवाइस। ठीक है, अब वी बॉन्ड क्या करेगा, वी बॉन्ड इसी टनल के अंदर इसको क्या बताएगा, इस टनल के थ्रू इसको बताएगा कि जी मैं तो वी बॉन्ड हूँ आपका, वेलकम टू द ऑर्गेनाइजेशन। एंड आपका जो नेक्स्ट आईपी है, जो आपका वी स्मार्ट का आईपी है, वो क्या है, 2.2.2.2। इसने बताया ये वी बॉन्ड ने। एंड वी बॉन्ड ने और क्या बताया कि आपकी वी मैनेज का आईपी है 1.1.1.1। बहुत बढ़िया, ये इसको बता दिया किसने, वी बॉन्ड ने। अब नेक्स्ट क्या, अब जैसे ही इसको ये पता चलता है, ये टनल भी खत्म हो जाती है, यानी ये टनल भी ट्रांजिएंट थी, ट्रांजिएंट कनेक्शन था ये भी, यानी ये भी कुछ सेकंड के लिए बना जब तक इसको ये आईपी एड्रेसेस चाहिए थे। जैसे इसको एच को आईपी एड्रेस पता चले, ये टनल भी खत्म हो गई। ठीक है, ये टनल खत्म होगी। अब नेक्स्ट क्या, तो ये टनल को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एंड आपको जैसे ही इसको आईपी एड्रेस पता चला वी स्मार्ट और वी स्मार्ट का एंड वी मैनेज का, तो अब ये क्या करेगा, अब इसके बाद ये एक और टनल बनाएगा। इसको पता चल गया आईपी एड्रेस वी मैनेज का, अब ये वी मैनेज के साथ एक टनल बनाएगा, वी मैनेज के साथ। ठीक है, और ये इसको बोलेगा कि हेलो, मैं हूँ एक PH। ठीक है, मेरा जो चेसिस नंबर है और जो मेरा सीरियल नंबर है वो ABC एंड 123 है, ABC 123। काइंडली मुझे वैलिडेट करो। ये यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा, इसमें सर्टिफिकेशंस भी वैलिडेट होते हैं, सर्टिफिकेशंस भी एक्सचेंज होते हैं, वो सिक्योरिटी का पार्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ये ऑथेंटिकेट कैसे होता है। सिर्फ चेसिस नंबर और इसके बेस पे यहाँ पे तो होता है, यहाँ पे भी होता है, सर्टिफिकेशंस भी ये होते हैं इसके अंदर, वो आगे हम पढ़ेंगे जब हम सिक्योरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसने वी मैनेज ने इसको ऑथेंटिकेट किया और उसने कहा कि ठीक है, ये हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस है। इसको कैसे पता कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस है, सिंपल, ये भी वी स्मार्ट से कनेक्टेड है, स्मार्ट अकाउंट से कनेक्टेड है, सॉरी। ठीक है, इसको भी ये सारा डेटा पता है, XYZ.com के पास एक हैज है, ABC इसका सीरियल नंबर है, चेसिस नंबर 123 है, और उसी से रिक्वेस्ट आ रही है, यानी ये तो हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस है। इसको कर दो वैलिडेट, ये वैलिडेट हो गया। ठीक है, वैलिडेट हो गया, तो अब मान लो इसके अंदर हमने हमने क्या कर रखा था, हमने क्या बताया, जो वी मैनेज है वो एक GUI इंटरफेस है, डिवाइस तो है लेकिन हमें एक GUI इंटरफेस देता है, जिसके थ्रू हम एक ही पीसी पे इसको लॉग इन करते हैं। 1.1.1. हमने क्रोम पे डाला, एक वी मैनेज का बहुत अच्छा सा इंटरफेस ओपन हुआ। उस इंटरफेस के अंदर सारा डैशबोर्ड है, कितनी कंट्रोलर्स हैं, कितने एज हैं, कौन से अप हैं, कौन से डाउन हैं, लॉक्स क्या बन रहे हैं, किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। अब नेटवर्क इंजीनियर ने यहाँ पे क्या कर रखा है, किसमें, वी मैनेज के अंदर, उसने बता रखा है कि ABC 1 2 3 इस एज के लिए ये सारी कॉन्फ़िगरेशन उसने पहले से टेम्पलेट के रूप में लिख रखी हैं। इसको हम टेम्पलेट कहते हैं, यानी जो हम प्री कॉन्फ़िगर्ड चीज़ों को रखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिख के बना के रखते हैं, उसको हम वी मैनेज के अंदर टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर ने पहले से ही वी मैनेज के अंदर, ठीक है, लॉग इन किया उसने क्रोम पे, ब्राउज़र पे। ठीक है, डैशबोर्ड ओपन हुआ, उसने वहाँ पे जब यहाँ पे सारी जितनी भी हमारी एजेस हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर रखी हैं, बाय कर रखी हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई थी। क्यों, क्योंकि स्मार्ट अकाउंट से इसने सारा फैच कर लिया। हम डिवाइसेस पे गए, जी वी मैनेज में हम घुसे, उसमें हमने डिवाइसेस पे क्लिक किया, डिवाइसेस पे सारा स्मार्ट अकाउंट के सारे डिवाइस आ गए फैच होके कि जी XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये डिवाइसेस खरीद रखे हैं। ठीक है, जिसको नेटवर्क इंजीनियर ने क्या किया, उसने देखा ABC, जो ABC सीरियल नंबर वाला डिवाइस है जिसकी केसेस है 1 2 3, उसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट बनाया और उसको कनेक्ट कर दिया, बोल दिया कि वी मैनेज को इसने बोल दिया कि जैसे ही एज अप आएगी जी आप इस पे ये टेम्पलेट यानी ये कॉन्फ़िगरेशन पुश कर देना। वी मैनेज समझदार है, वो समझ गया। ठीक है, जैसे ही अब इस एज ने वी मैनेज के साथ टनल बनाई, वी मैनेज ने क्या किया, जो कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट पे लिखी हुई थी वो इसको पुश कर दी। हम वी मैनेज अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि कौन सी प्रोटोकॉल से ये पुश करता है, कैसे काम करता है। ठीक है,
अभी के केस में इसने इसको पुश कर दी, यानी वी मैनेज के साथ भी इसका जो काम था हो गया। ठीक है, अब लास्ट कौन बचा है? अब इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन जो भी थी इसके पास आ गई। अब ये डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड अपने आप हो जाएगा, यानी जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी अपने आप इसके अंदर पुश हो जाएंगी। ये अपने आप कॉन्फ़िगर डिवाइस एकदम रेडी टू स्टार्ट, एकदम सब रेडी हो जाएगा। सारी राउटिंग प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें आपका फैब्रिक का पार्ट बनने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपने लैन साइड पे भी राउटिंग जो कर रखी है, ठीक है, वो भी आपने सारी कॉन्फ़िगर कर दी इसमें पहले से ही। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है वी स्मार्ट। ठीक है, अब ये एक टनल, अब इसके पास अब कॉन्फ़िगरेशंस तो आ गई हैं। अच्छा, पहले ये स्मार्ट डिवाइस के पास नहीं गया। ठीक है, पहले ये वी एच के पास गया, वी बॉन्ड के बाद ये वी एच के पास गया। क्यों? क्योंकि इस यहीं से तो इसको सारी कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी। ठीक है, कि जब तक इसमें कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं होगा तो ये कंट्रोल कनेक्शंस कैसे बनाएगा इसके साथ। ठीक है, यानी कंट्रोल कनेक्शन अगर बना भी लेगा तो किस तरीके से, क्या लैंड साइड पे क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, इसको पता ही कैसे चलेगा। ठीक है, किस तरीके से मेरी मतलब पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, मुझे कितनी आईपीसेक टनल्स बनानी हैं, कितनी नहीं बनानी हैं, कितने ट्रांसपोर्ट हैं मेरे पास, ये सारी चीज़ें इसको पता कैसे चलेंगी? ये तो वी एच पे हम, सॉरी वी मैनेज में जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया टेम्पलेट, उसी से तो इसको पता लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वी बॉन्ड के बाद वी एच से टनल बनाता है। अब अब जब इसने वी मैनेज के साथ टनल बना ली है, ये ट्रांजिएंट नहीं होती है, ये परमानेंट होती है। ये टनल है परमानेंट, ये परमानेंट टनल है, यानी ये आगे भी हमेशा बनी रहेगी। तभी तो आप फ्यूचर में भी इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस पुश कर पाओगे। ठीक है, ये ट्रांजिएंट नहीं होती है, ये परमानेंट टनल होती है। कौन सी? वी एच, ये दोनों की, वी एच और वी स्मार्ट की, ये परमानेंट होती है। ठीक है, ये टनल अभी भी बनी रहेगी, इसलिए मैंने वो पहले वाली हटा दी थी क्योंकि वो ट्रांजिएंट थी, इसलिए उसको मैंने हटा दिया। लेकिन इसको नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये परमानेंट है। नेक्स्ट, अब इसको, ये डिवाइस हो चुका है कॉन्फ़िगर। बिल्कुल ये ज़ीरो टच प्रोविज़न है, आपने इसमें कुछ, आपने सिर्फ इसको वैन दिया है, बाकी इसने सारा काम खुद किया है आपके सामने। ठीक है, अब इसको वी मैनेज से अपनी कॉन्फ़िगरेशंस मिल गई। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट अब ये टनल बनाएगा किसके साथ? अब ये नेक्स्ट जो टनल बनाएगा वो बनाएगा हमारा वी स्मार्ट के साथ। ठीक है, अब इसने वी स्मार्ट के साथ टनल बना दी। ठीक है, अब वी स्मार्ट ने इसका जो पूरा कंट्रोल प्लेन है वो अपने पास रख लिया, यानी अब इसके अंदर जो भी राउटिंग चल रही है, जो भी रूट्स हैं इसके लैंड साइड पे, रूट्स कहाँ से आए थे? हमने पहले बताया कि वी मैनेज में हमने टेम्पलेट बना के यहाँ पे ओ एस पी एफ जो भी हमें नीचे साइड पे चलाना था हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया था। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलाई और वो लैंड साइड से रूट्स हमारे एच पे आए। ठीक है, अब वो रूट्स सब जगह जाने हैं। ठीक है, और इसके पास भी रूट्स आने हैं सब जगह से। ठीक है, तो वो रूट कौन देगा इनको? हमने हमने कंट्रोल प्लेन के अंदर बताया था कि नेबरशिप किसके साथ बनाता है? स्मार्ट डिवाइस के साथ बनाता है। ठीक है, बाकियों के साथ नेबरशिप नहीं बनाता रूट्स लेने के लिए, सिर्फ एक ही नेबरशिप बनती है। जब मैंने आपको स्मार्ट डिवाइस के साथ बताया था कि अगर इसको 40 राउटर्स के साथ बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो इसको कितना ज़्यादा सीपीयू यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक के साथ बनानी पड़ेगी तो इसका कितना सीपीयू लोड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसने सिर्फ एक ही वी स्मार्ट के साथ नेबरशिप बनाई। ठीक है, इसके अंदर ये भी एक सिक्योर टनल है और ये भी परमानेंट टनल है। ठीक है, और ये जो इसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही होती है उसको हम कहते हैं ओ एम पी, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसके थ्रू ये नेबर बनते हैं और अपने रूट्स शेयर होते हैं। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ओएमपी को, क्योंकि ओएमपी अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट ब्रीफ दिया है, एक ओएमपी की इंट्रोडक्शन दी है यहाँ पे। ये नेबरशिप बनाती है इसके साथ ओएमपी। ठीक है, यानी इस टनल के अंदर ओएमपी चल रही होती है। ये टनल भी एकदम सिक्योर होती है। ठीक है, सारा डेटा इसमें सिक्योर यानी एनक्रिप्ट होकर जा रहा होता है। अब इसने इसको रूट्स शेयर कर दिए अपने लैंड साइड के। ठीक है, और वी स्मार्ट के पास मान लो इसके पास भी कुछ रूट्स थे, और इसने भी, वी स्मार्ट ने भी इस टनल के थ्रू इसको रूट्स शेयर कर दिए। ठीक है, अब इस जैसे ही इसके पास रूट्स आ गए, मान लो इसके पास डेटा सेंटर का रूट आ गया। अब डेटा सेंटर का रूट आ गया है तो ये आराम से अपना क्या कर सकता है? आराम से उससे डेटा टनल्स बना के रीच कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है डेटा सेंटर के साथ। राइट, तो ये पूरा तरीका है इस चीज़ का, वी एच का, जेड टी पी प्रोसेस का।
आपने इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं किया, आपने डिवाइस अनबॉक्स किया, ठीक है, आपने उसको वैन कनेक्शन दिया, उसको आईपी एड्रेस DHCP से मिले, उसके बाद सबसे पहले वो कहाँ पे गया, ztpviptela.com पे गया, ठीक है, वहाँ पे उसने अपना चेसिस आईडी और सीरियल नंबर बताया, ZTP ने उसको उसके वी बॉन्ड का एड्रेस बताया सिस्को स्मार्ट अकाउंट से चेक करके, ठीक है, जो कि मिला उसको 3.3.3.3, ठीक है। इसका ये कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो गया, किसके साथ, विप्टेला के साथ, क्यों, क्योंकि ट्रांजिएंट कनेक्शन था, काम खत्म, कनेक्शन खत्म। नेक्स्ट इसने वी बॉन्ड जो किसको एड्रेस मिला था, वी बॉन्ड के साथ टनल बनाया, ठीक है, टनल बनाया, वी बॉन्ड ने भी इसको चेक किया कि ABCN123 ये भी xyz.com हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइस है। ये कैसे पता चला वी बॉन्ड को, वी बॉन्ड भी कनेक्टेड है किसके साथ, सिस्को स्मार्ट अकाउंट के साथ, ठीक है? इसने इसको वैलिडेट किया और वी बॉन्ड ने इसको नेक्स्ट 2 और आईपी एड्रेसेस बताए, वी स्मार्ट और वी मैनेज के, ठीक है। ये कनेक्शन भी यहाँ पे ट्रांजिएंट था वी बॉन्ड के साथ, वी एच ने भी ये कनेक्शन खत्म कर दिया, काम खत्म, कनेक्शन खत्म। नेक्स्ट इसने कनेक्शन बनाया वी स्मार्ट के साथ नहीं, वी मैनेज के साथ, क्यों, क्योंकि पहले इसको कॉन्फ़िगरेशंस लेनी है, कॉन्फ़िगरेशन लेगा तभी तो रूट शेयर करेगा, पहले राउटिंग परफॉर्म तो हो तभी तो रूट शेयर कर पाएगा वो MP पे। अब वी मैनेज पे GUI के थ्रू एक नेटवर्क इंजीनियर ने पहले से ही टेम्पलेट बना रखा था कि अगर ABC सीरियल नंबर से 123 जिसका चेसिस नंबर हो, उससे आपके पास वी मैनेज अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको ये टेम्पलेट, ये कॉन्फ़िगरेशन उसको पुश कर देना, ये उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसके बाद रिक्वेस्ट आई, वी एज ने रिक्वेस्ट करी, वी मैनेज पे 1.1.1.1 पे गया, बोला जी मेरी चेसिस नंबर 123 है, सीरियल नंबर ABC है, मुझे मेरी कॉन्फ़िगरेशंस बताओ। वी मैनेज ने इस पर कॉन्फ़िगरेशन पुश कर दी, ठीक है, ये कॉन्फ़िगर हो गया डिवाइस ऑटोमेटिकली। अब क्या, अब जैसे ही ये कॉन्फ़िगर हुआ, इसमें राउटिंग परफॉर्म होनी स्टार्ट होगी, जैसी राउटिंग नीचे लैन साइड पे परफॉर्म हुई, इसके पास एच के पास लैन साइड के सारे रूट्स आ गए, मान लो OSPF चल रहा था लैन साइड पे, लैन साइड के सारे रूट्स जैसे ही आए, अब ये टनल लेकिन वी मैनेज के साथ ब्रेक नहीं हो, क्योंकि हमें फ्यूचर में भी इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, कुछ चेंजेस करने होंगे फ्यूचर में भी, क्योंकि ये परमानेंट टनल थी, परमानेंट सिक्योर टनल, ठीक है, इसको हम DTLS और TLS टनल भी कहते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे ये सिक्योर होती है, ठीक है। वी मैनेज ने कॉन्फ़िगरेशन पुश करी, राउटिंग परफॉर्म हुई, राउटिंग से रूट्स आए लैन साइड के VH के पास, अब VH ने अपनी नेक्स्ट परमानेंट टनल बनाई किसके साथ, वी स्मार्ट के साथ, वी स्मार्ट के साथ जैसी टनल एस्टेब्लिश हुई, उसके बाद इनके बीच में एक OMP प्रोटोकॉल चली, जो कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जो लैन साइड के सारे रूट्स थे वो सारे यहाँ पे वी स्मार्ट के पास गए, ठीक है, वी स्मार्ट ने ये सारे रूट्स जितने भी एज से कनेक्टेड है इन सबको भेज दिए, और जो बाकी एजेस के रूट्स थे वो किसको भेज दिए, वो VH को भेज दिए। जैसे ही वी स्मार्ट ने डेटा सेंटर के रूट्स यानी 30 वाला ये रूट मान लो आपके VH को भेजा, VH ने तुरंत ही डेटा पास करना स्टार्ट कर दिया IPsec के थ्रू, जिसको हम BFD टनल्स कहते हैं। इसलिए एक टनल यहाँ पे और बनाएगा, इसके साथ इसने यहाँ पे एक टनल और बनाएगा, जैसे ही इसको रूट्स मिले, इसको हम दिखाते हैं पर्पल कलर से, जैसे ही इसको रूट्स मिले वी स्मार्ट से किसके DC सेंटर मतलब DC डेटा सेंटर के, उसने इसके साथ एक और टनल बनाई यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं BFD टनल्स। अभी हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन समझा रहा था कि ऑटोमेटेड है कैसे, ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। BFD टनल जैसी बनी, इन्होंने आपस में एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जब ये सारी एजेस इस पे आ जाएंगी, ये सबके साथ एक एक टनल्स बना लेगा, ठीक है, इस तरीके से ये सारे आपस में तीनों की आपस में कनेक्शन हो जाएगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये था पूरा ZTP प्रोसेस, एक VH किस तरीके से ऑन बोर्ड होता है। आप इसको ZTP जीरो टच प्रोविजनिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपने इसमें कुछ टच ही नहीं किया, कॉन्फ़िगरेशंस को टच ही नहीं किया, CLI के थ्रू ओपन ही नहीं किया, अनबॉक्स किया, वैन दिया एंड दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें इसने अपने आप कर ली, ये सारा प्रोसेस इसने खुद से अपने आप, इसीलिए ये SD-WAN सोल्यूशन इतना ऑटोमेटेड है, यही इस चीज़ को खास बनाता है। वरना मैनुअल तो हम DMVPN के थ्रू भी इसको अचीव कर पा रहे थे, बट इसको SD-WAN के पास एक ब्लॉक एक्स्ट्रा था जो कि था ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन, जो कि वी बॉन्ड काम करता है, ये सिस्को स्मार्ट अकाउंट, विप्टेला, PNP, अभी हम PNP भी पढ़ेंगे, PNP कैसे काम करता है। PNP भी सेम ही काम करता है, मैं आपको बताता हूँ।
मान लो ये जो ztp.viptela.com था, ये तो VH के लिए था, यानी अगर हमारा विप्टेला एच का डिवाइस है, ये उसके लिए था, राइट। अब मान के चलो मेरे पास, मैंने सिस्को का ले लिया, यानी मेरी एक ब्रांच और थी, ठीक है, मेरी एक ब्रांच थी जहां मैंने सिस्को का CH ले लिया। मान लो 8000 सीरीज का कैटलिस्ट का एक डिवाइस ले लिया मैंने, राउटर ले लिया, मैंने इसके अंदर क्या, कंट्रोलर मोड को ऑन किया, या इसमें कुछ कुछ में पहले से ही प्री अनेबल्ड आता है। इसके अंदर भी एक जो इसका वैन है, यानी एक जो इसका एक दो पोर्ट्स होते हैं जो कि जिसमें DHCP अनेबल होता है, पहले से ही डिफ़ॉल्ट अनेबल होता है, ठीक है। जैसे ही इसको इंटरनेट कनेक्ट हुआ, जैसे इसको इंटरनेट मिला, सारे IP एड्रेसेस DNS वगैरह इसको असाइन हो गए इंटरनेट से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ztp.viptela.com पे नहीं जाएगा, ये किस पे जाएगा, ये जाएगा devicehelper.cisco.com, ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिस्को का है तो ये सिस्को की वेबसाइट पे, ठीक है, सिस्को के इसको PNP प्लग एंड प्ले सर्वर बोलते हैं। जैसे इसको ZTP सर्वर बोलते थे, जीरो टच प्रोविजनिंग, इसको प्लग एंड प्ले सर्वर बोलते हैं, राइट। IP इसको मिला, DNS रिजॉल्व किए इसने डिवाइस हेल्पर डॉट सिस्को डॉट कॉम के रिगार्डिंग, इसके अंदर भी पहले से ही प्रोसेस PNP प्रोसेस डाला होता है। जैसे ही डिवाइस ऑन आए, डेवलपर्स ने इसके अंदर डाला हुआ है कि आपको जाना है डिवाइस हेल्पर डॉट सिस्को डॉट कॉम पे, जो कि ये एड्रेस है, ठीक है। IP एड्रेस इसको मिला, ये सीधा पहुंच गया डिवाइस हेल्पर डॉट सिस्को डॉट कॉम। ये भी किससे कनेक्टेड है, स्मार्ट अकाउंट, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। बस ZTP की जगह ये PNP पे गया, PNP सर्वर ने भी इसको इसके vBond का IP एड्रेस बताया, ठीक है। मान लो अब ऑर्गेनाइजेशन ने एक CH खरीदा था, ठीक है, तो XYZ.com ने अब CH खरीदा है एक XYZ, इसका चेसिस नंबर है, और 456 सॉरी XYZ इसका सीरियल नंबर है, और 456 इसका ये सीरियल नंबर हो गया, और ये चेसिस नंबर हो गया, ठीक है। ये सारा इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। स्मार्ट अकाउंट से ये PNP सर्वर पे फैच होगी, और आपका इस पे भी फैच होगी, किस पे, कंट्रोलर्स पे भी फैच होगी। अब इसको इसके vBond का एड्रेस मिल जाएगा जी, आपका 3.3.3.3 है। अब जाइए अपने vBond पे, ये vBond पे जाएगा, ठीक है, यहाँ ये रहा हमारा vBond, vBond से इसको मिलेगा vManage का IP, vSmart का IP, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा vManage पे, वहाँ से कॉन्फ़िगरेशंस पुश कर लेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस में ये अपने लैन साइट की राउटिंग परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। जो भी सिस्को मतलब आपके जो भी नेटवर्क इंजीनियर ने कौन टेम्पलेट यहाँ पे टेम्पलेट बना रखे होंगे किसके रिगार्डिंग, इस बार ये बनाएगा XYZ के रिगार्डिंग, पहले ABC के बना रहा था, अब XYZ सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग इसने बनाया कि अगर XYZ सीरियल नंबर और चेसिस नंबर जिसका हो 456 उससे रिक्वेस्ट आती है, तो उसके लिए मैंने एक और टेम्पलेट बनाया है, टेम्पलेट जिसमें EIGRP मैंने ऑन करी है लैन साइड पे, इसको पुश कर देना, ठीक है। ये इसको पुश हो गया, लैन साइड पे इसकी EIGRP ऑन होगी, EIGRP से इसको रूट्स मिल गए लैन साइड के, ठीक है। CH के पास रूट्स आ गए, CH ने अब नेक्स्ट किसके साथ टनल बनाएगा, vSmart के साथ टनल बनाएगा, vSmart के साथ टनल बनाई, नेबरशिप एस्टेब्लिश करी, OMP इनके आपस में बीच में नेबरशिप OMP राउटिंग प्रोटोकॉल चली, बाकियों के रूट्स CH पे आ गए, CH के रूट्स बाकी सब पे चले गए। क्यों, ये कौन कर रहा है, ये स्मार्ट डिवाइस, हमने पढ़ा था किस तरीके से ये एग्जैक्टली जो रूट्स आते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है सब जगह, रूट रिफ्लेक्टर की तरह, ठीक है। इसने सबको रूट शेयर कर दिए और सबके रूट्स CH को शेयर कर दिए। CH ने क्या किया, CH के पास सारे रूट्स आ गए, CH ने अब दोबारा से बाकी सारे डिवाइसेस के साथ, अब मान लो इसके साथ और डेटा सेंटर के साथ डेटा टनल्स बना ली, जिसको हम बोलते हैं BFD टनल्स, राइट। BFD टनल्स जैसे बनी, इनके आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो ये था पूरा प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन का, किस तरीके से VH CH ऑन बोर्ड होते हैं किसी भी फैब्रिक का, मैंने फैब्रिक बताया था, किसी भी फैब्रिक का पार्ट बनते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क का पार्ट बनते हैं बिना प्लग एंड प्ले, इसलिए कहा जाता है कि प्लग एंड प्ले किया और सब प्लग किया और उसके बाद प्ले, सारी चीज़ें खुद से हो जाएंगी, ठीक है। ZTP जीरो टच प्रोविजनिंग आपने ऑन किया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कोई कॉन्फ़िगरेशन टच नहीं करनी, सब चीज़ें अपने आप परफॉर्म हो जाएंगी। ये
इस पूरे सॉल्यूशन को ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड बनाता है ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ब्यूटी है एसडीमैन की, यही प्लस पॉइंट है, वरना मैनुअल तो सारी चीज़ें हो ही नहीं थी। मैनुअल कौन करेगा इतनी सारी चीज़ें? क्या हम इतनी सारी चीज़ें करेक्टली कर पाएंगे? एक डिवाइस पे भी हम एक दो एडजस्ट पे भी हम ठीक से कर लें तो बहुत गनीमत है मैनुअली। अगर 100+ एडजस्ट पे करना हो गया तो बस काम ही हो जाएगा, फिर तो बन गई ऑर्गेनाइजेशन और बन गया नेटवर्क। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वी मैनेज काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वी मैनेज किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम सिक्योरिटी पढ़ेंगे, वी स्मार्ट की ओएमपी प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको लैब में परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप पोस्ट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, और मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।